1 किलो प्याज और आधी किलो गोभी दे दीजिए। ये लीजिए बहन जी, 80 रुपए हुए। क्या 80 रुपए? 2 सब्जियों के 80 रुपए भला कैसे हुए? अब सरकार ने 2 सब्जियों के दाम इतने बढ़ा दिए हैं तो हम बेचारे क्या करेंगे। पांचों बहुएं जिस भी ठेले वाले के पास जाती तो वहां उन्हें उतनी ही महंगी सब्जियां मिलती, जिसके चलते बिना सब्जी लिए ही वो सब घर लौट रही होती हैं। अगर सब्जियों के दाम यूं ही बढ़ते रहे तो हम लोग खाएंगे क्या? हर रोज दाल चावल खाकर तो गुजारा नहीं हो सकता ना हमारा। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम अपने आंगन में सब्जियों की खेती करें। दीपा, सब्जियों की खेती का काम इतना भी आसान नहीं होता है, पता है ना उसमें कितना वक्त लगता है। और ये तो मैंने कब कहा कि हम सारी सब्जियों की खेती करेंगे, छोटी मोटी सब्जियों की करेंगे जिसकी खेती आसानी से हो जाती है, जैसे मिर्ची, धनिया, बैंगन, भिंडी, आलू। इससे हमारी बचत भी होगी और बाहर सब्जी मंडी से हमें बहुत कम ही सब्जी लेनी पड़ेगी। दीपा का ये आइडिया बाकी की चारों बहुओं को काफी पसंद आता है, जिसके बाद अब वो पैसे मिलाकर थोड़े बहुत सब्जियों के बीज लेकर आती हैं और उन्हें अपने आंगन में अच्छे से बो देती हैं। और कुछ हफ्तों में अब उनके आंगन में ही तरह तरह की सब्जियां उगने लगती हैं। अरे वाह, हमारे इस जुगाड़ ने हमारे कितने पैसे बचा लिए। अब हमें अपनी रसोई के लिए बाहर से ज्यादा सब्जियां लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। पांचों बहुएं अक्सर ही ऐसे छोटे मोटे जुगाड़ करके अपनी काफी पैसों को बचाया करती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे ये मिट्टी का चूल्हा कैसे टूट गया? अभी कुछ दिन पहले ही तो बनाया था। अगर अब मिट्टी का चूल्हा बनाऊंगी तो उसे सूखने में कम से कम 1 दिन का समय लगेगा, और बिना चूल्हे के मैं खाना कैसे बनाऊं? चूल्हा टूट जाने की वजह से सभी बहुएं खाना कैसे बनाएं, इस बात को लेकर परेशान हो रही होती हैं कि तभी उन पांचों जुगाड़ू बहुओं में से कोमल चूल्हे में से बची हुई लकड़ियां निकालती है और अपने आंगन से कुछ लकड़ियां ले आती है, जिन्हें वो ईंट के घेरे में रखकर अच्छे से बांधकर जलाने लगती है। अरे वाह, क्या बात है कोमल, मिट्टी का चूल्हा टूट गया और तुमने लकड़ी का चूल्हा बना दिया। इस पर तो अब हम आराम से खाना बना लेंगे। देखा मेरा कमाल, अब हमारे पास 2-2 चूल्हे होंगे, एक लकड़ी का और एक ये मिट्टी का। अरे पांचों जुगाड़ू बहुएं आराम से उस लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाती हैं। अक्सर जुगाड़ करने के साथ साथ एक दूसरे के काम में भी काफी मदद किया करती थी। जैसे अगर मधु सब्जी काटती तो कोमल आटा गूंथती, वहीं आंचल सब्जी बनाती और महक चावल बनाती। हमेशा इसी तरह मिलकर और जुगाड़ से पांचों बहुएं अपने ज्यादातर कामों को आसान कर लिया करती थी। आप लोग ऐसे क्यों जा रहे हैं? मत जाइए ना, आप लोगों के बिना हम काफी अकेली हो जाएंगी। आप लोग यहाँ कर तो रहे हैं काम, कम पैसों में भी हमारा ठीक ठाक गुजारा चल रहा है। हम किसी भी दिन भूखे नहीं सोते हैं, वो क्या कम है? अरे आंचल, तुम लोगों को ऐसे छोड़कर शहर जाते हुए भी हमें अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हम पांचों भाई शहर घूमने फिरने के लिए तो नहीं जा रहे ना, बल्कि इसलिए जा रहे हैं कि वहां पर हम अच्छी नौकरी ढूंढ सकें। हम लोग तो कम पैसों में भी अपना गुजारा कर लेते हैं, लेकिन अगर कल को हमारे बच्चे होंगे तो उनके भविष्य के लिए तो हमें पैसों का इंतजाम करना ही पड़ेगा ना, ताकि उन्हें हम कभी किसी चीज की कमी महसूस न होने दें। पांचों भाई अपनी अपनी पत्नियों से गले मिलते हैं और नौकरी की तलाश में शहर चले जाते हैं। वहीं पांचों जुगाड़ू बहू पहले की तरह रहने लगती हैं। अरे ये क्या यार, ये वाला तवा भी टूट गया, अब हम रोटी कैसे बनाएंगे? चूल्हे पर तो हम कच्ची रोटी नहीं सेक सकते, और अगर तवा लेने के लिए गए तो 300 रुपए से कम का तवा नहीं आएगा। बिना तवे के हम लोग रोटी कैसे खाएंगे? सभी बहुएं तवा टूट जाने की वजह से काफी परेशान होती हैं कि तभी आंचल चूल्हे के ऊपर एक बड़ी सी कढ़ाई रखती है और रोटियों को बेल कर उसके अंदर रख देती है। चूल्हे की गर्मी से कढ़ाई काफी गर्म हो जाती है, जिस पर अब आंचल काफी अच्छी रोटी सेक लेती है। ये देखो, हम लोग बिना तवे के भी रोटी सेक सकते हैं। हाँ आंचल, ये तो हमें पता ही नहीं था। तुमने तो सच में काफी अच्छा जुगाड़ निकाला है रोटी सेकने का। पांचों जुगाड़ू बहुएं आराम से कढ़ाई में एक साथ ही काफी सारी रोटियां सेक लेती हैं, जिससे उनका काफी समय भी बच जाता है और ऐसे ही कुछ वक्त और गुजरता है। मधु हर रोज की तरह चूल्हे पर सब्जी बना रही होती है, लेकिन इस बार गलती से मधु से सब्जी में कुछ ज्यादा ही लाल मिर्च गिर जाती है और वो सब्जी काफी बन जाती है। अरे यार, ये सब्जी तो बहुत ज्यादा तीखी बन चुकी है। इतनी तीखी सब्जी तो हम में से कोई भी नहीं खा पाएगा, और इसे फेंकूंगी तो खाने की बर्बादी भी होगी। मधु, तुम्हें इसे फेंकने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास एक तरकीब है। महक पास वाले दुकान पर जाती है और 10 रुपए का दही खरीद कर ले आती है और सारे दही को मधु की बनाई हुई सब्जी में डाल देती है। अरे महक, ये क्या किया तुमने? दही सब्जी में क्यों डाल दी? इससे तो अब सब्जी खराब हो जाएगी।
अरे पगली, इससे सब्जी खराब नहीं होगी, बल्कि सब्जी में जो भी एक्स्ट्रा तीखापन है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। सब्जी में दही डालने के बाद महक थोड़ी देर सब्जी को चूल्हे पर पकाती है, जिसके बाद अब मधु जैसी उस सब्जी को चखती है तो उसमें बिल्कुल भी तीखापन नहीं होता। अरे वाह महक, मुझे तो लगा था कि आज तो मुझे सबसे डांट पड़ेगी काफी, लेकिन तुमने तो मुझे डांट से बचा लिया और सब्जी की बर्बादी भी नहीं होने दी। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और पांचों बहुएं यूं ही छोटे मोटे रसोई के जुगाड़ करने लगती हैं। ऐसे ही एक दिन, अरे यार, इन 2 प्लेट में अब मुझसे नहीं होता कि मैं तुम चारों के साथ खाना खा सकूं। और नहीं तो क्या, मुझे भी अब एक छोटी सी प्लेट में तुम सबके साथ खाना खाने में काफी दिक्कत आती है। पैसों की कमी के चलते पांचों बहुएं खाना खाने के लिए बाहर से प्लेट भी नहीं ला पा रही थी। घर में रखी 2 छोटी छोटी प्लेटों में ही अक्सर उन पांचों को एक साथ खाना खाना पड़ता था, जिससे उन्हें खाना खाने में काफी दिक्कत होती थी। ऐसे ही एक दिन मधु छोटी प्लेट में एक साथ खाना खाने की वजह से परेशान हो जाती है और उठकर आंगन में आकर बैठ जाती है। तभी आंगन में लगे एक बड़े से केले के पेड़ पर मधु की नजर जाती है। उस केले के पेड़ पर लगे बड़े बड़े केले के पत्तों को देखकर मधु को काफी अच्छा आइडिया आता है। अरे वाह, ये चीज मैंने पहले क्यों नहीं सोची। मधु लकड़ी की सीढ़ी की मदद से केले के पेड़ पर चढ़ती है और वहां से कुछ केले के पत्ते तोड़ लेती है, जिन्हें वो लाकर अच्छे से पानी में धोती है। और अब पांचों बहुएं अलग अलग केले के पत्तों पर खाना खाती हैं। अरे वाह मधु, तुम्हारे इस जुगाड़ ने तो हमारे खाना खाने की सारी परेशानी को खत्म कर दिया। अब हम लोग आराम से खाना खा सकते हैं और बाद में इस केले के पत्ते को हम जमीन में गाड़ भी देंगे, जिससे ये केले के पत्ते हमारे खाद बनाने के काम आ सकते हैं। समय बीतने के साथ साथ अब पांचों बहुओं के जुगाड़ भी दिन पर दिन बढ़ने लगते हैं। इस बारिश को भी अभी होना था। 1 हफ्ते से कोशिश कर रहे हैं कि गेहूं को पिसवा लाएं, लेकिन जब भी बाहर जाओ तब ये बारिश शुरू हो जाती है। हमारे पास भी आटा पीसने की मशीन या चक्की होती तो हम लोग बिना किसी परेशानी के घर में ही आटा पीस लेते। अगर हम चाहें तो हम लोग हाथ वाली चक्की घर में बना सकते हैं। चक्की तो ज्यादातर सीमेंट या पत्थरों की होती है। हम लोग सीमेंट की मदद से आराम से चक्की को बना सकते हैं। जैसे ही हल्की सी बारिश कम होती है तो महक जाकर दुकान से थोड़ा सा सीमेंट खरीद लाती है और उसमें पानी डालकर उसका घोल बनाकर उसे सूखने देती है। ऐसे ही वो 2 बार करती है और अब एक मोटे लकड़ी की मदद से वो 2 सीमेंट को हिस्सों को जोड़कर उन लकड़ी उनके बीच में लगा देती है। अब उनके अच्छे से सूखने के बाद जैसे ही उसमें गेहूं डालकर उसे सीमेंट की चक्की को लकड़ी की मदद से घुमाने लगती है तो बिना किसी परेशानी किए आराम से आटा पिसने लगता है। एक बात तो कहनी पड़ेगी, आज तक हम लोगों ने जितने भी जुगाड़ किए हैं उन जुगाड़ में से ये सबसे बेस्ट जुगाड़ था। पांचों बहुएं अब बारी बारी कर उस जुगाड़ से बनाई हुई चक्की में आटा पीसने लगती हैं। वहीं ये बात अब वहां आसपास के पड़ोस में भी फैला देती हैं, जिसमें कई सारे लोग अब दुकान पर आटा पिसवाने के बजाय उनके पास आटा पिसवाने के लिए आते हैं। उन्होंने अपने आंगन में जो सब्जियां उगाई थी अब वो उन्हें भी बेचने लगती हैं और अब उनका ये जुगाड़ उनकी कमाई का जरिया भी बन जाता है। साथ ही मुझे लगा नहीं था कि हम हफ्ते भर में इन जुगाड़ों से इतनी अच्छी कमाई भी कर लेंगे। अब तो बस हमारे पति के आने का इंतजार है। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है और पांचों बहुएं यूं ही कोई ना कोई अलग जुगाड़ करती रहती हैं और तकरीबन कुछ महीनों के बाद पांचों बहू के पति भी अब शहर से वापस आ जाते हैं और साथ में अच्छे खासे पैसे भी लाते हैं, जिनकी मदद से अब वो लोग अपने छोटे से गांव में ही अपने खुद का कारोबार शुरू करते हैं। वहीं अपने जुगाड़ से उनके कारोबार शुरू होने में मदद करती हैं और पूरा परिवार मेहनत और जुगाड़ से अपनी परेशानियों को हल करता है और अब साथ में हंसी खुशी रहते हैं। आपके घर में किस चीज पर खाना बनता है, गैस या चूल्हे पर? कमेंट करके जरूर बताइएगा।